हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो अभी सुबह का टाइम है और 5:30 बज रहे हैं और अभी आ रहा था सुबह में पानी तो 2-3 दिन से लगातार आ रहा है। तो आज बच्चे भी जल्दी उठ गए थे तो फिर इनको भी रेडी कर दिया हाथ के हाथ। तो मैंने कहा कि अगर मैं काम करने लग जाऊंगी ना तो बीच में मुझे फिर काम रोक कर इन्हें रेडी करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा पहले उठ गए हैं तो इनको रेडी कर ही देती हूँ, उसके बाद में अपने काम में लगूंगी। क्योंकि तो मेरी प्यारी बहनों, काम तो चलता रहेगा। चलिए आपसे कुछ बातें करते हैं। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प और मोटिवेशनल बात करने वाली हूँ। एक हाउसवाइफ हूँ और एक हाउसवाइफ के लिए ही अपनी जो भी मन में जो बात है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अपने हाँ, एक हाउसवाइफ अपने दिन को कैसे प्रोडक्टिव और पॉजिटिव बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर लोग सोचते हैं कि गृहिणी का काम आसान होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हाउसवाइफ होना मतलब घर की सीईओ होना। आपका हर फैसला, हर काम पूरे परिवार को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं। सबसे पहले दिन की शुरुआत खुद से कीजिए। खुद से करेंगे तभी हमें कुछ आगे समझ में आएगा। तो सबसे पहले शुरुआत खुद से कीजिए। सुबह उठते ही थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए। चाहे आप प्राणायाम करते हो, चाहे आप मेडिटेशन करें, चाहे आप प्रार्थना करें या चाहे आप थोड़ा वॉक करें। तो यकीन मानिए, जब मन शांत होगा तो पूरा दिन एनर्जेटिक बना रहेगा। उससे हमारा मन शांत रहेगा, पूरा दिन अच्छे से जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई पहली बात कि आप अपनी सुबह को किस तरीके से बनाएं, किस तरीके से आप उसे अच्छे से निकालें। दूसरी बात, दिन के लिए छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए। पूरा घर का काम एक साथ सोचेंगे तो बोझ लगेगा, इसलिए 4 या 5 काम की लिस्ट बना लीजिए या लिख लीजिए। अगर याद रह जाता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो लिख लीजिए। उससे क्या है, काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो 4 से 5 काम की लिस्ट लिख लीजिए और उन्हें पूरा करने पर ध्यान दीजिए। इससे क्या, काम आसान लगेगा और उसमें आपको संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, हमारे इतने काम अच्छे से हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप समझ रहे हैं तो दो तरीके हो गए हैं कि हमें सुबह की शुरुआत किस तरीके से करना चाहिए, हमारे काम को किस तरीके से हमें मैनेज करना चाहिए। तीसरा तरीका है, घर को मैनेजमेंट की तरह संभालिए। जैसे ऑफिस का टाइम टेबल होता है ना, वैसे ही घर का टाइम टेबल बनाइए। जैसे सफाई हो गया, बच्चों की पढ़ाई हो गया, घर का खाना खाना खाना, सारे सब आप सबसे पहले प्लान कर लीजिए किस तरीके से आपको करना है। तो बस उसी तरीके से आप करेंगे तो सारे काम मैनेजमेंट के साथ होंगे। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ मेरा काम भी चलते जा रहा है। मैं बना रही हूँ आज गिलकी की सब्ज़ी और इस तरीके से बना रही हूँ, इसी तरीके से हमें अच्छी लगती हैं। ज़्यादातर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो बस वही, और प्याज इतने तेज़ हैं, बच्चों को दूध भी दे दिया है। तो ये सुबह का काम मेरा चल रहा है और साथ ही में मैं आपसे, तो फ्रेंड्स, बात आती है हमारे लिए, हम खुद के लिए समय देने की। तो खुद को प्रायोरिटी दीजिए। अक्सर हम महिलाएं सबके लिए जीती हैं, लेकिन अपने लिए कभी समय नहीं निकालती, अपने लिए कुछ नहीं करती। तो फ्रेंड्स, बात आती है खुद को प्रायोरिटी देने की। खुद को प्रायोरिटी दीजिए। अक्सर हम महिलाएं सबके लिए जीती हैं, लेकिन अपने लिए नहीं। इसलिए रोज़ थोड़ा वक्त निकालिए, सिर्फ अपने लिए निकालिए। आपका जिस भी काम में आपका मन हो वो आप कीजिए। जैसे सिलाई हो गया, खाना बनाना, मेहंदी बनाना, जिस चीज़ में आपको आता हो वो आप कीजिए। उससे क्या है कि आपका मन लगा रहेगा और आपको खुशी भी मिलेगी। देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए, पूरा दिन हम काम करते हैं लेकिन ये सारा काम हमें पसंद नहीं होता, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। सिर्फ इसलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं और वो भी हम खुशी खुशी करते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली या दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। ये हमारा काम है, ये हमारा फ़र्ज़ है। ये हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं, तो ये हम खुशी खुशी करते हैं। लेकिन खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। खुद के क्या चाहते हैं, खुद क्या करना चाहते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप सीख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हम जो घर बैठे, आप आजकल बहुत सारा इंटरनेट पे बहुत कुछ आ गया है, तो आप वो भी कर सकते हो अगर आपका मन है तो।
देखिए, आजकल इंटरनेट पर बहुत कुछ सीखने को है, नई रेसिपी हैं या फिर कोई कोर्स कर सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश सीख सकते हो या आप चाहें तो कोई भी आइडिया ले सकते हो। आजकल तो घर बैठे बहुत सारे बिज़नेस भी शुरू हो गए हैं, तो वो भी आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है और आपके घर वालों का मन है तो आप वो भी बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ, लेकिन घर वालों को पूछना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि उनकी रज़ामंदी ही आपको तरक्की की तरफ लेके जाएगी, वरना ऐसा है कि घर में सभी नाराज़ हैं और आप कुछ करने लग गए तो उसमें आपका भी मन नहीं लगेगा और ना ही आपके घर वालों का साथ होगा। तो इससे अच्छा है कि सभी की रज़ामंदी के साथ ही आप कोई सी भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो वो करिए, उससे आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में एक नई ऊर्जा और ऊंचाई मिलती है। देखिए, परिवार को समय देना भी बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, सिर्फ़ काम ही आपकी पहचान नहीं है। बच्चों और पति के साथ हँसी-मज़ाक और बातें करना भी आप की प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। और आखिर में खुद पर विश्वास रखिए कि मैंने आज अच्छा काम किया, मैं अपने घर की ताकत हूँ। और बस यही है कि आप अच्छा-अच्छा सोचेंगे तो जीवन में हमेशा अच्छा ही होगा। दोस्तों, याद रखिए, प्रोडक्टिव होना है का मतलब है दिन को सिर्फ़ जीना नहीं, बल्कि उसे खूबसूरत और यादगार बनाना। आप सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ नहीं, बल्कि एक होममेकर, मैनेजर, टीचर, सारे रोल आप अपने घर में आप अकेले निभाती हैं। तो आपसे बातें करते-करते मैंने कितना सारा काम अपना निपटा लिया, बच्चों को रेडी किया, उनका टिफ़िन पैक किया, उनको स्कूल पहुँचाया, उसके बाद जो बचा था खाना वो बनाया, छाछ भी बनाना था आज मेरे को, मैंने वो भी बना ली। और बस अभी बर्तन हैं जो उन्हें क्लीन करना है वो कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं उन्हें धोकर बाहर निकाल लेती हूँ सिंक से, उसके बाद इनको माँज कर फिर से धोती हूँ। तो बस यही तरीका है मेरा बर्तन साफ़ करने का। और मोटर चल गई थी तो मेरे को पानी भी भरना था पीने का, वो भी मैंने भर लिया। तो बस इसी तरीके से मेरा हर रोज़ का रूटीन होता है, सारे काम मेरे सुबह निपट जाते हैं। मैं एक भी काम बाकी नहीं छोड़ती हूँ कि आज नहीं कल कर लूँगी या कल नहीं परसों कर लूँगी, क्योंकि मेरा है कि किचन का जो भी मेरा काम है वो टाइम से मैं निपटा लूँ और फ्री हो जाऊँ। उसके बाद मैं मेरा दूसरा जो काम होता है वो करती हूँ, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ़ किचन ही नहीं है जहाँ काम है, बाकी और भी बहुत जगह है जहाँ काम है और वो भी मुझे निपटाने होते हैं। तो बस इसीलिए मैं कभी काम को छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि आगे और पीछे करना मुझे ही है, तो मैं हाथ के हाथ सारे काम अपने कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मेरे दिन की शुरुआत होती है। सुबह उठते से ही मेरा जो थोड़ा बहुत एक झाड़ू वगैरह का काम होता है वो करती हूँ, नहाती हूँ, उसके बाद में किचन में आती हूँ और जो भी मेरे काम हैं वो करती हूँ। सबसे पहला प्रायोरिटी मेरी ये है कि बच्चों को टिफ़िन टाइम से मिल जाएँ और वो रेडी होकर स्कूल चले जाएँ। तो सबसे पहले जो ज़रूरी काम है उसे आप पहले कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं एक अगली बार नए टॉपिक के साथ एंड पॉजिटिविटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।